कहने वाले ने कहा अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा आफ़ताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रजा ताजदारे हिना सय्यिदे ज़ीशा रूहे गुलिस्ता शम्माए फिरोजा साहिबे कोनमका जानशीन ने कहा वरफ़ाना लका ज़िक्र, ए महबूबा आसमान पे मेरा जिक्र, आसमान पे तेरा जिक्र, जमीन पर मेरा जिक्र, जमीन पर तेरा जिक्र, अर्श पे मेरा जिक्र, अर्श पे फर्श पे तेरा जिक्र, अर्श में मेरा जिक्र, अर्श पे तेरा जिक्र, फर्श पे मेरा जिक्र, फर्श पे तेरा जिक्र, मक्का में मेरा जिक्र, मक्का में तेरा जिक्र, मदीना में मेरा जिक्र, मदीना में तेरा जिक्र, मदीना की खुशबू में मेरा जिक्र, मदीना की खुशबू में तेरा जिक्र। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। ए आका आप आए हैं तो ये आई बहारें, ए आका आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारे, महीनों में रबीउल अव्वल न होता तो इन बहारों का क्या हाल होता। और सब अंबिया हैं सलामी को आए, उलमा के लिए सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए, सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। मेराज अगर इनमें कमली वाला ना आता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। अदब से पुकारे मलाइके सारे कि तशरीफ लाए हैं आका हमारे, अदब से पुकारे फरिश्ते ये सारे कि तशरीफ लाए हैं आका हमारे। मेराज की सब अगर अर्श पर न जाते तो चांद और सितारों का क्या हाल होता। और आखिरी शेर, जमीन खुश फलक खुश हूरो मलक खुश, जमीन खुश फलक खुश हूरो मलक खुश, खालिक भी खुश है ये सारी खलक खुश। आप आका की आमद से खुश है या नहीं? तो जरा बुलंद आवाज से कहें ना सुभान अल्लाह। जमीन खुश फलक खुश हूरो मलक खुश, खालिक भी खुश है सारी खलक खुश, होती न अगर खुश ये सारी खुदाई तो रंगी नजारों का क्या हाल होता। आगे शायर कहता है ए आका कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ, दिल तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। तू है यसरफ का मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। हर हसी हुस्न मोहम्मद से है खैरात का तालिब, हर हसी हुस्न मोहम्मद से है खैरात का तालिब। कोई चेहरा भी मोहम्मद सा जमाली न हुआ, कोई पैदा न हुआ फिर तेरे मुअज्जन जैसा, कोई पैदा न हुआ फिर तेरे मुअज्जन जैसा। फिर अजानों में कभी जोज़े बिलाली न हुआ, मैंने हर दौर की तारीख को तुम डाला मोहसिन, कोई इंसान भी मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। अगर बाज़ोग बैठे हैं तो एक और आ जाए और बुलंद आवाज से। खजान की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्ज़ पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्ज़ पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। खुलासा कलाम ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीजा ने मिल्लत बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपकी इस कदीमी जामिया मस्जिद में मिठा टवाना के अंदर दोस्तों की दावत की वजह से चंद एक मोहब्बत भरी बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1.25 लाख नबियों को इस दुनिया में भेजा। हर नबी आला है या नहीं?
हर नबी आला भी है, बुलंदो बाला भी है, रिफतों बाला भी है, अजमतों वाला भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायतें भी हैं, रहमतें भी हैं, नेमतें भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत में किरदार भी आला दिया है, गुफ्तार भी आला दी है, ललकार भी आला यही है, हिम्मत और कुव्वत और जुर्रत और इस्तकामत भी मिली है। हजरत आदम आए, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, यूसुफ ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इब्राहिम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हर नबी को इलाका भी मिला, जजीरा भी मिला, चौक भी मिला, चौराहा भी मिला, शहर भी मिला, बस्ती भी मिली, गोट भी मिला, गांव भी मिला, पहाड़ियां भी मिल गई, इलाका भी मिल गया, जमाना भी मिल गया, सल्तनत भी मिल गई, रियासत भी मिल गई। अल्लाह ने कौम भी अता कर दी, सहाबा भी मिल गए, मानने वाले भी मिल गए, खिदमत करने वाले भी मिल गए, मोहब्बत करने वाले भी मिल गए। लेकिन आमना के दुर्रे यतीम और बाकी नबियों में जो फर्क है वो मैं आप हजरात की खिदमत में रखने लगा हूँ। किसी नबी को पहाड़ पे चढ़ा के किताब मिली, किसी को चिल्ला काटने के बाद किताब मिली, किसी को घर में रहने के बाद किताब मिली, कोई सहीफा लेके गया, किसी को तबलीग का पैगाम मिला, किसी को तदरीस करना पड़ी, कोई तबलीग करता रहा, कोई जिहाद करता रहा, कोई अफ्तार करता रहा। अल्लाह ने सबको नेमतें और बुलंदियां आमना के दुर्रे यतीम, तुझा शम्सुज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे हिना, सय्यिदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोज़ा, साहिबे कोनमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगरगोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुलैन, साहिबे कोनमका, सय्यिदुल अव्वली, सय्यिदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफ़ीउल मुज़लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, फितरते कायनात, वादते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलकारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, मोहब्बते कायनात, रिफ़ते कायनात, अज़मते कायनात, बुलंदिये कायनात, जमाले कायनात, रहमते कायनात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारी आई। बाकी नबियों में और मेरे नबी में फर्क देखिए, अल्लाह ने सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन वो न दिया जो मेरे महबूब को दे दिया। मैंने कहा रब्बा क्या दिया है? अल्लाह के कुरान ने कह दिया रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूबा हमने तेरे जिक्र को भी ऊंचा कर दिया है, तेरी शान को भी ऊंचा कर दिया है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, दुर्फशानी ने तेरी कतरों का दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, जिसने सर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, खुद न तेजो राह पर और के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों का मसीहा कर दिया। वरफाना, पूरी तकरीर में साथ देंगे। वरफाना, मैंने अपने रब से सवाल किया कि रब्बा तूने अपने महबूब का जिक्र ऊंचा कर दिया। मेरा जितना जहन था, मेरी जितनी अकल थी, मेरे जितने जज्बात थे, मैंने अपनी हद को पार करते हुए कहा कि रब्बा मेरे महबूब का मस्जिद के स्पीकरों में ऐलान करवा के नाम ऊंचा किया, या मीनारे पाकिस्तान पे लिखवा के ऊंचा किया, या बुर्ज खलीफा पे चला के ऊंचा किया, या किसी पहाड़ी पे लिख के ऊंचा किया, या किसी मस्जिद के मिंबर और मेहराब में नबी का नाम लिखकर ऊंचा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तेरी अकल है जमीन तक, मैं रब्बुल आलमी हूँ, मेरे नबी का मकान है अर्श तक। और वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि जहां पे मेरा जिक्र होगा वहां पे मोहम्मद तेरा जिक्र होगा। किसी और नबी के लिए नहीं कहा। आदम से लेकर ईसा तक 1.25 लाख नबी आए, नबी ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नबी को अपने साथ नहीं लाके खड़ा किया। ये सिर्फ मेरे आमना के दुर्रे यतीम है। मैंने कहा रब्बा जिक्र कैसे है, जरा तवज्जो कीजिएगा।
मैंने कहा रब्बा जिक्र कैसे है, ज़ौक़ में बैठिएगा। उसने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूबा आसमान पे मेरा जिक्र, आसमान पे तेरा जिक्र, जमीन पर मेरा जिक्र, जमीन पर तेरा जिक्र, अर्श पे मेरा जिक्र, अर्श पे फर्श पे तेरा जिक्र, अर्श पे मेरा जिक्र, अर्श पे तेरा जिक्र, फर्श पे मेरा जिक्र, फर्श पे तेरा जिक्र, मक्का में मेरा जिक्र, मक्का में तेरा जिक्र, मदीना में मेरा जिक्र, मदीना में तेरा जिक्र, मदीना की खुशबू में मेरा जिक्र, मदीना की खुशबू में तेरा जिक्र, मस्जिद हराम में मेरा जिक्र, मस्जिद हराम में तेरा जिक्र, मस्जिद नबवी में मेरा जिक्र, मस्जिद नबवी में तेरा जिक्र, बाजारों में मेरा जिक्र, बाजारों में तेरा जिक्र, बाजारों में मेरा जिक्र, मज़ारों में तेरा जिक्र, मैदानों में मेरा जिक्र, मैदानों में तेरा जिक्र, बदर में मेरा जिक्र, बदर में तेरा जिक्र, ओहद में मेरा जिक्र, ओहद में तेरा जिक्र, खंदक व खैबर, तबूक व यरमूक, मौता ज़ातुर रिका, जुलाशीरा में मेरा जिक्र, वहीं पे तेरा जिक्र, हुनैन में मेरा जिक्र, हुनैन में तेरा जिक्र, मदीना की गलियों में मेरा जिक्र, मदीना की गलियों में तेरा जिक्र, पहाड़ों की चढ़ाई पे मेरा जिक्र, पहाड़ों की चढ़ाई पे तेरा जिक्र। मैंने कहा रब्बा और जिक्र क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ईमान वाले के कलमे में मेरा जिक्र, ईमान वाले के कलमे में तेरा जिक्र, तौरात में मेरा जिक्र, तौरात में तेरा जिक्र, ज़बूर में मेरा जिक्र, ज़बूर में तेरा जिक्र, इंजील में मेरा जिक्र, इंजील में तेरा जिक्र, नमाज में मेरा जिक्र, नमाज में तेरा जिक्र, ज़कात में मेरा जिक्र, ज़कात में तेरा जिक्र, जिहाद में मेरा जिक्र, जिहाद में तेरा जिक्र, उशर में मेरा जिक्र, उशर में तेरा जिक्र, सजदे में मेरा जिक्र, सजदे में तेरा जिक्र, रुकू में मेरा जिक्र, रुकू में तेरा जिक्र, सजदे काते में मेरा जिक्र, काते में तेरा जिक्र, जलसे में मेरा जिक्र, जलसे में तेरा जिक्र, महफिल में मेरा जिक्र, महफिल में तेरा जिक्र, तहरीर में मेरा जिक्र, तहरीर में तेरा जिक्र, तकरीर में मेरा जिक्र, तकरीर में तेरा जिक्र, फरिश्तों की महफिल में मेरा जिक्र, फरिश्तों की महफिल में तेरा जिक्र, नबियों की सदा में तेरा जिक्र, नबियों की सदा के मेरा भी जिक्र। मैंने कहा रब्बा वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया क्योंकि मेरे अलावा खुदा कोई नहीं, मेरे लाडले मोहम्मद के अलावा मुस्तफा कोई नहीं। वरफाना वरफाना, तो फिर मुझे ये कहने दीजिए हुजूर आए तो दुर्रे, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन छा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, मुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वाराफाना, बुलंद आवाज से वाराफाना। मैंने कहा रब्बा सिर्फ मेरे मोहम्मद का जिक्र ऊंचा, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहीं, जिन जर्रों पे कदम रखा, जिन जर्रों पे कदम रखा वो जर्रे भी ऊंचे, दीवार से टेक लगाई, दीवार भी ऊंची, मक्का में चले आए, मक्का भी ऊंचा, मदीना में पहुंचे, मदीना भी ऊंचा, बाजार में गए, बाजार भी ऊंचा, मजार में गए, मजार भी ऊंचा, कलमा पढ़ा, कलमा भी ऊंचा, कुरान पढ़ा, कुरान भी ऊंचा। मैंने कहा रब्बा तूने जिक्र कैसे ऊंचा किया? अल्लाह ने फरमाया कुरान में मैंने महबूब के तज़किरे को आम कर दिया। मैंने कहा रब्बा जरा बताइए ना अहमद क्या है? कुरान जवाब देता है मिन बादी इस्मुहु अहमद। मैंने कहा मोहम्मद क्या है? कुरान ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मैंने कहा कुरान जरा बता तो सही मुस्तफा कौन है? अल्लाह के कुरान ने कहा इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहीम। मैंने कहा मुस्तफा क्या है? अल्लाह के कुरान ने कहा वलाकिन्नल्लाह यजतबी बिरुसुलिही मन यशा। मैंने कहा जुबान क्या है? ला तुहर्रिक बिही लिसानक वलिताजल बि। मैंने कहा सीना क्या है? अलम नशरह लका सदरक। काली कमली क्या है? या अय्युहल मुज़म्मिल। काला कंबल क्या है? या अय्युहल मुद्दस्सिर। मुशारत क्या है? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मैंने कहा रब्बा जरा बता तो सही रहमत क्या है? कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कहा कुरान जरा बता तो सही आना क्या है, जाना क्या है? अल्लाह के कुरान ने पूछा इसका रुतबा क्या है? कुरान ने कह दिया वरफाना लका ज़िक्रक। कायनात में ढूंढोगे हर जगह मोहम्मद का जिक्र अगर नजर आएगा तो बुलंदी पे नजर आएगा। वाराफाना वाराफाना, नबियों में और अपने नबी में फर्क बताने लगा। जरा तफसील थोड़ी सी। हजरत मूसा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने कहा रब्बा ये क्या है?
उलमा ने बताया कि मूसा अल्लाह से कुछ तलब कर रहे हैं। वो क्या तलब करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर के लाडले उलमा ने कहा कि अल्लाह हजरत मूसा मांगते हैं रब्बी शरह ली सदरी, कि रब्बा तेरी मिन्नत भी है, तेरी समाजत भी है, तेरा तरला भी है कि मेरे सीने को खोल दे, इल्म से खोल दे, तदब्बुर से खोल दे, हिकमत से खोल दे। लेकिन जब बात आमना के तुर्रे यतीम की आई, मोहम्मद को कहना नहीं पड़ा, कुरान ने पहले कह दिया अलम नशरा लाका सदरक, महबूबा तेरे मांगे बगैर, तेरे कहे बगैर हमने तेरे सीने को भी खोल छोड़ा है, तेरे मकाम को भी बुलंद कर छोड़ा है। वारफाना वारफाना, हजरत ईसा ने दुआ की। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, कुरान कहता है रब्बी आरिनी, ईसा ने कहा रब्बी आरिनी। मैंने कहा उलमा इसका मतलब क्या है? तो उलमा ने बताया कि हजरत ईसा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिन्नत कर रहे हैं, रब्बी आरिनी, रब्बा मुझे तुझे देखना है, मुझे तेरा दीदार करना है, मुझे तेरा नजारा करना है। अल्लाह के कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को बड़ा लाडला रखा, हर किसी की हर दुआ को कबूल किया, कभी जल्दी से, कभी देर से, कभी मानना कभी ना मानना, कभी ताखीर से, कभी जल्दी से, कभी फौरन, कभी बाद में। हजरत ईसा ने दुआ की रब्बी आरिनी, ऐ रब्बा मैंने तुझे देखना है। अल्लाह के कुरान ने जवाब दिया काला लन तरानी, काला लन तरानी, ईसा तू देख ही नहीं सकता, तुझ में कुव्वत ही नहीं, तुझ में ताकत ही नहीं, तुझ में इतनी शक्कत ही नहीं। लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आई, जुमला जाया मत कीजिएगा, हजरत ईसा ने कहा मुझे आपको देखना है। अल्लाह के कुरान ने इनकार कर दिया, लेकिन जब मोहम्मद की बारी आई, मोहम्मद ने नहीं कहा मुझे आपको देखना है। अल्लाह हजरत जिब्राईल आ गए, आके आमना के दुर्रे यतीम से कहने लगे आज उधर जाना है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों जाना है? कहने लगे मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे रब ने कहा है जाओ फर्श से मेरे लाडले मोहम्मद को ले आओ, आसमानों पे ले आओ, क्योंकि खुद रब ने मोहम्मद के चेहरे का दीदार करना है। वाराफाना वाराफाना, हजरत मूसा ने डंडा मारा, पानी के चश्मे जारी हो गए। निकले या नहीं निकले? तो फिर साथ देना यार, ऐसे ना करो। 5 घंटे का सफर करके बड़ी दूर से आया हूं, थोड़ा सा ख्याल करो मेरे भाई, जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने डंडा पहाड़ पे मारा, पानी के चश्मे जारी हो गए। कहने वाले ने कहा कि नबी ऐसा हो जो डंडे से पानी के चश्मे जारी कर दे। मैंने कहा जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आई, हुदैबिया का मकाम है, सहाबा परेशान हैं। एक सहाबी ने कान में आके आका से अर्ज की या रसूल अल्लाह हम प्यासे भी हैं, वुजू के लिए भी पानी नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ प्याला तो लेके आओ। एक सहाबी प्याला लेके आए, बाएं हाथ में नबी ने प्याला पकड़ा और दाएं हाथ की 4 उंगलियों को पानी में डाला, पानी के चश्मे जारी हो गए। किसी ने पूछा कितने बंदे थे? हजरत अबू हुरैरा ने कहा 1400, जिन्होंने प्यास भी बुझाई, वुजू भी बनाया। कहने वाले ने पूछा और कितने होते, पानी बाकी रहता? हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे पूरी कायनात भी होती। वाराफाना वाराफाना, ए महबूबा हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया है, हमने तेरी शान को ऊंचा कर दिया है। हजरत ईसा के मानने वालों ने कहा हजरत ईसा तो मुर्दों को जिंदा करते हैं, तुम्हारे नबी क्या करते हैं? मैंने कहा जरा बताओ तो सही, तुम्हारे ईसा किन मुर्दों को जिंदा करते हैं? उन्होंने कहा जो मर चुके हैं, ईसा उन्हें जिंदा कर देते हैं। मैंने कहा फिर फैसला हो गया, जो कभी जिंदा थे और मर गए, हजरत ईसा ने उन्हें जिंदा कर दिया। आओ मेरे मोहम्मद के कदमों में, हाथ भी दुश्मन का, पत्थर भी दुश्मन के, पत्थर भी दुश्मन के, जिनमें कभी जान नहीं थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफा से अबू लहब ने, अबू जहल ने कहा ए मोहम्मद मैं तुझे तब मानूंगा जब तू बताएगा मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया बस इतनी सी बात। वो कहने लगा बताओ तो सही। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी बताए मैं कौन हूं? फिर कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? पत्थरों ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो फिर ये कहने दीजिए वाराफाना, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, वाराफाना। आगे बढ़ते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ताकत है, वो जमीन से ऊपर और आसमान से नीचे सफर करते हैं।
तख्त पर बैठकर कभी यहाँ कभी वहां कभी इधर कभी उधर, कभी मशरिक कभी मगरिब कभी शुमाल कभी जुनूब। किसी कहने वाले ने कहा नबी ऐसा होता है जो फिजाओं में उड़ता है। लेकिन जब बात आई मेरे मोहम्मद की, जिब्राइल ने आके कहा ए अल्लाह के नबी आज आसमान पर आपकी दावत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों है? कहने लगे मुझे नहीं पता। अल्लाह के नबी ने पूछा कहां जाना है, पता क्या है, एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है? हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता। अल्लाह के नबी ने कहा तू तो रहता वही है, तेरा मस्कन वही है, तेरा घर वही है, तेरी रिहाइश वही है, फिर तुझे क्यों नहीं पता कि मैंने कहां जाना है? हजरत जिब्राइल ने कहा ए महबूबा आज आपने वहां जाना है जहां आज तक मुझे भी जाने की इजाजत नहीं मिली है। वारफाना वारफाना। उलमा के लिए एक तोहफा, मेरे वालिद का कौल है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से एक दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। सूरत बकरा है, सेकंड लास्ट अलिफ लाम मीम सिपारे का पेज है, 5वीं या 6ठी लाइन में ये लिखा हुआ है रब्बना वबअस फीहिम रसूला। जब इसकी तशरीह में गए तो मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा कि हजरत इब्राहिम को पता था कि अल्लाह के खजाने में मोहम्मद एक है। इब्राहिम को पता था कि अल्लाह के खजाने में मोहम्मद एक है, और इब्राहिम ने उसी मोहम्मद को अल्लाह से मांग लिया और मांग कर कहा रब्बा मुझे पता है तेरा महबूब एक ही पैगंबर है, लाडला है, प्यारा है, मनठार है, दिलदार है। मैं तुझसे इल्तजा करता हूँ रब्बना वबअस फीहिम रसूला कि ए रब्बा मेरी नस्ल में से मोहम्मद को पैदा कर देना, मेरे औलाद में से मोहम्मद को पैदा कर देना। तो मेरे कायद को देखकर खुश हुए हैं, जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ मांगी रब्बना वबअस फीहिम रसूला, रब्बा मुझे पता है तेरे खजाने में मोहम्मद एक है, मेरी इल्तजा है, मिन्नत है, समाजत है, तरला है कि मोहम्मद को मेरी नस्ल में पैदा कर देना। यानी हजरत इब्राहिम ने मोहम्मद को मांगा सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा। रिवायात में आता है कि आकाए दो जहां के लिए दुआ करने के बाद 18,000 नबी दुनिया में आए। उसके बाद हजरत इब्राहिम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर हजरत इब्राहिम की नस्ल में से पैदा हुए। एक ये है कि 18,000 नबी आए, दूसरा ये है कि कई सदियां लग गईं हजरत इब्राहिम की दुआ को कबूल होते होते। यानी इब्राहिम ने मोहम्मद को मांगा, सदियां बीत गईं, मेरे मोहम्मद ने उमर को मांगा, मेरे मोहम्मद ने उमर को मांगा, वो अगले ही दिन आ गया। वाराफाना, बुलंद आवाज से वाराफाना। और मौलाना कासिम ननोतवी का एक कॉल पढ़ के मैं हैरान हुआ। उन्होंने लिखा, किसी ने सवाल किया कि इब्राहिम को क्या जरूरत पड़ी आमना के दुर्रे यतीम को अल्लाह से मांगने की, तो वहां पे लिखा था, उन्होंने फरमाया हजरत इब्राहिम ने इस वजह से अल्लाह के लाडले पैगंबर को अल्लाह से मांगा कि इब्राहिम की मोहम्मद की वजह से शान में इजाफा हो जाए, शौकत से इजाफा हो जाए, अजमत में इजाफा हो जाए। मैंने कहा फिर ये फैसला हो गया, इब्राहिम ने मोहम्मद को मांगा कि मोहम्मद मुस्तफा की वजह से हजरत इब्राहिम की शानो शौकत अजमत रिफत बुलंदी बढ़ जाए, और मेरे मोहम्मद ने उमर को मांगा कि इस्लाम की इज्जत और अजमत बढ़ जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा हजरत इब्राहिम की नस्ल में आए तो हजरत इब्राहिम का रुतबा ऐसा बड़ा, हर नमाज में, हर रोजे में, हर हज ज़कात में हमारी लबों से ये दुरूद जारी हुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने कहा फिर ये मुझे कहने दीजिए, वजह मोहम्मद मुस्तफा है और पता चल गया वाराफाना ला का जिक्र, मोहम्मद का जिक्र भी ऊंचा हो चुका है, मोहम्मद की वजह से इब्राहिम का जिक्र भी ऊंचा हो चुका है। वाराफाना वाराफाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ए महबूब आपके जिक्र और शान को ऊंचा कर दिया। इसी जिक्र ऊंचे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के कदमों में अबू बकर आया तो ऊंचा हो गया। ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं। आखिरी बात करने लगा हूं, जरा झूम कर कह दे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह।
हजरत उमर फारूक को मांगा गया तो वो ऊंचे हो गए। उस्मान ने गले के लदे ऊंट कदमों पे लुटा दिए, नबी के कदमों का गुलाम बना तो वारफाना अल्लाह का जिक्र का हकदार ठहरा। हजरत अली मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में आए, इज्जत और अजमत, रिफ्फत और बुलंदी और शुजाअत मिल गई। कहने वाले ने कहा, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। वारफाना हजरत हसन और हुसैन आका के कदमों में आए, उनका भी जिक्र ऊंचा हो गया। अमीर मुआविया आए, उनका जिक्र भी ऊंचा हो गया। तो इन ऊंचों का जिक्र करने के लिए हक नवाज जंगवी उठा, इशारुल कासमी उठा, जियाउर रहमान फारूकी, आजम तारक और अली शेर हैदरी आए। अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 लाशें देने के बाद आज 38 साल का ये कठिन और मुश्किल सफर करने के बाद आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। पाकिस्तान की कानून साज असेंबली जो कल तक हमें बुरा कहने वाली थी, जो लोग हमें कल तक गालियां देने वाले थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हक नवाज की जुबान बनकर असेंबली के ऐवान गूंज रहे हैं, सेनेट के ऐवान गूंज रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सहाबा नबी की वजह से आलीशान हो गए और सिपाही सहाबा के कायदी सहाबा की वजह से आलीशान हो गए। हुए या नहीं हुए? और इन कुर्बानियों में मैं जिक्र करके सिर्फ 1 मिनट में इजाजत चाहूंगा। जिक्र उस बहन का करूंगा जो उम्र में 7 साल की है, आपके इसी करीब मियां वाली की जेल में आजम तारक की बेटी है, उम्र है 7 साल। मियां वाली की जेल में अपने बाबा से रमजान के महीने में मिलने जा रही है। जाके अपने वालिद की गोद में बैठकर कहती, अब्बा जान एक और ईद हम आपके बगैर गुजारेंगे। आजम तारक शहीद ने कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे माफी का तलबगार हूं कि मैं तुझे ईदों पर खुशियां ना दे सका, तुझे खिला ना सका, तुझे घुमा ना सका, तुझे खिलौने ला के नहीं दे सका। लेकिन ये याद रखना, मैं ऐसे ही नहीं जा रहा। तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका लईका अफीफा पकीजा मुकद्दिसा अजीमा हाफिजा आलिमा जाहिदा आबिदा अम्मा आयशा सिद्दीका की इज्जत के पहरे के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा मुझे वो दिन भी नहीं भूला। मेरा भाई, छोटा भाई सलमान, जो उस वक्त फकत 5 साल का था, कोट लखपत जेल में मेरे पापा से मिलने के लिए मेरे साथ गया। उसने कई दिनों के अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करके 10 रुपए का एक नोट जमा किया और सुप्रीडेंट जेल के पास जाके कहने लगा, ये 10 रुपए ले लो, मुझे मेरे चचा की जमानत दे दो, मुझे मेरे पापा की रिहाई दे दो। रब्बे काबा की कसम, यतीमियां रंग लाई है, बेवाओं की बेवकियां रंग लाई है और वालिदैन की बेसहारगियां रंग लाई है। माओ के लाल कुर्बान हुए, बहनों के भाई लट गए, बीवियां कुर्बान हो गई, बच्चे ज़िबा हो गए, जिस्म के टुकड़े करवा दिए गए। आज वो दिन आन पहुंचा है कि मेरा कायद, मेरे सर का दाद, मेरे माथे का झूमर, कायद आले सुन्नत, नवाबे जमाना, सफीर अमन अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी असेंबली में नहीं है, लेकिन खून रंग ला चुका है और असेंबली के ऐवान अबू बकर के नारों से गूंज रहे हैं। गूंजते हैं या नहीं गूंजते? और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। हमारी मंजिल ये नहीं है, हमारी मंजिल खिलाफत राशिदा का निजाम है। हमारी मंजिल सिर्फ ये नहीं है, हमारी मंजिल ये है कि सहाबा की खुशबू से जमाना मुअत्तर हो जाए। हमारी मंजिल ये है कि हम अभी सजाए मौत की तरफ गए हैं। अगला स्टेप इंशाअल्लाह फांसी का फंदा होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? और मलक अब्दुल सत्तार पे हम अपनी सारी मोहब्बतें कुर्बान कर दें, जिनकी वजह से इस बिल के पास होने से पहले गुस्ताख को 17 साल की सजा सुनाई गई। और हमारे उस मिशन और मौक़िफ़ की ताईद है कि हमने जवानियां देकर बच्चे यतीम करवा के, किसी को गाली और गोली से नहीं अपने बदले को उतारा। हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, यतीमियां देख ली, अपनों और परायों के सितम देख लिए, जबर बर्दाश्त कर लिए, जुल्म सह लिए, जोरो जबर की आंधियां चलाई गई, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन उफ तक न कहा। तख्तेदार पर लुट गए और इतना नहीं, मुकाबलों में शहीद हो गए, लेकिन अम्मी आयशा के दुपट्टे के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटे। आज वो दिन आ चुका है कि पाकिस्तान की सेनेट हो या कौमी असेंबली हो, वो ये कह रही है हमारी बहस नहीं रही। जो कल तक हमारा मिशन गलियों और बाजारों का मिशन कहलाता
था, मस्जिदों और मीनारों का मिशन कहलाता था। आज असेंबली की आवाज बन चुका है, सेनेट की आवाज बन चुका है, और बहुत जल्द ये खुशखबरी आने वाली है, अबू बकर के दुश्मन को फांसी के बंदे पे चढ़ाया जाएगा। इसके लिए अगर और कोशिश में आपको साथ देना पड़ा तो देंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, खफा तो नहीं हो जाएंगे। तो फिर ये कहने दीजिए, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल रख।